हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शाश्वत गुप्ता। आपका स्वागत है शाश्वत स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक जीनियस साइंटिस्ट की बायोग्राफी के बारे में, जिनके मरने के बाद उनके दिमाग को निकाल कर उस पर भी रिसर्च की गई कि आखिर इनके दिमाग में था क्या जो ये इतने बड़े जीनियस हैं। इन जीनियस साइंटिस्ट का नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। रुकिए फ्रेंड्स, मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एल्बर्ट आइंस्टीन हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। इनके फादर सॉरी फ्रेंड्स, इनके फादर एक इंजीनियर और सेल्समैन भी थे। बाद में इनके फादर ने अपने भाई के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी इस्टेब्लिश की। बाद में वह कंपनी लॉस में चली गई। तो फिर उनके एल्बर्ट आइंस्टीन के फादर को नए बिजनेस या जॉब की तलाश में नए शहर में जाना पड़ा। पहले वे इटली के शहर मिलान में गए, फिर पाविया में जाकर सेटल हो गए। एल्बर्ट आइंस्टीन एक चाइल्ड जीनियस थे। वह अपने फादर से भिन्न भिन्न तरह के सवाल पूछे करते थे, जिसका उनके फादर जवाब देते रहते थे। इनके सवालों से जो उनको ट्यूशन पढ़ाते थे वह भी उनसे डरते थे, लेकिन फिज़िक्स और मैथ्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में ये बिल्कुल ज़ीरो थे। एक बार यह स्विट्ज़रलैंड के पॉलीटेक्निक स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए। फिज़िक्स और मैथ्स में तो ज़बरदस्त मार्क्स आए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वह फेल हो गए, इसलिए वह पास नहीं कर पाए। फिर अगले साल फिर उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें वह पास हो गए। इसी स्कूल में आइंस्टीन ने एक और जीनियस गर्ल को देखा, जिसका नाम था मिलवा मेरिक। रुकिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवा मेरिक का पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मिलवा मेरिक हैं। यह भी फिज़िक्स और मैथ्स की बहुत बड़ी जीनियस थी। हाँ, आइंस्टीन इनसे इम्प्रेस हुए। फिर आगे चलकर 1903 में इन दोनों जीनियस ने शादी कर ली। और कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। शायद आइंस्टीन के कामयाबी के पीछे मिलवा मेरिक का हाथ हो। वह आइंस्टीन के हर रिसर्च पर उनका पूरा साथ देती थी, क्योंकि वह एक्स्ट्रा जीनियस थी। और इनके 2 बच्चे भी हुए। आपसी कुछ विवाद के कारण इनका 1919 में डाइवोर्स हो गया। फिर आइंस्टीन ने एल्सा आइंस्टीन से 1919 में एल्सा आइंस्टीन से शादी कर ली। रुकिए फ्रेंड्स, मैं आपको एल्सा आइंस्टीन की पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये एल्सा आइंस्टीन हैं। फिर इनसे भी 1936 में इनसे भी डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन ने अपने करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया। आइंस्टीन ने अपने करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, क्लर्क की जॉब की और लेकिन 1905 उनका मिरेकलस ईयर रहा। उस ईयर में आइंस्टीन के 4 इम्पोर्टेंट पेपर पब्लिश्ड हुए। पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा था ब्राउनियन मोशन, तीसरा और
और बहुत इम्पोर्टेंट पेपर था स्पेशल रिलेटिविटी, जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में जानते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर जिसने साइंस को ही बदल कर रख दिया, इस लॉ से पहले भी एक और साइंटिस्ट जिनका नाम सर आइजैक न्यूटन था, उनके लॉ को भी ओवरलैप कर दिया। इस सिद्धांत को हम इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, जिसे हम E बराबर mc² के नाम से भी जानते हैं। इन चारों पेपर ने साइंस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया और काफ़ी लोग इन्हें जानने भी लगे। इन्होंने इसके अलावा भी अनेक थ्योरी दी। इनमें से कुछ थ्योरी बहुत फेमस भी हुई, जिन्हें हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था। रुकिए फ्रेंड्स, मैं आपको सत्येंद्र नाथ बोस की पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सत्येंद्र नाथ बोस हैं। इनके साथ डिस्कस करके उन्होंने बोस आइंस्टीन थ्योरी दी। इसके अलावा भी इन्होंने अनेक थ्योरी दी। इन्होंने 1905 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिच में जाकर अपनी PhD कंप्लीट की और अनेक यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए। इन्होंने नहीं, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। रुकिए फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। हाँ चलिए, अब ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिच में जाकर अपनी PhD कंप्लीट की और अनेक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए। इनके 300 से ज़्यादा साइंटिफिक पेपर पब्लिश्ड हुए हैं और काफ़ी देर से 1921 में इन्होंने अपने फिज़िक्स पर दिए गए थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट थ्योरी के कारण इन्हें साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज़ मिला। जिंदगी भर ये एल्बर्ट आइंस्टीन जिंदगी भर रिसर्च करते रहे और अंत में 1955 में इस जीनियस की डेथ हो गई। बाय फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।